हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे और कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया कि 4 पॉइंट पढ़ाए और उसके बाद का ये 5 पॉइंट, तो 4-5 पॉइंट पढ़ाए नहीं आप। अरे ये पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में 4 से 5 पॉइंट लिखो, ये 4 पॉइंट लिख दो, बस बात खत्म, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो चलो आओ, 4 पॉइंट और है, पढ़ लेते हैं टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स मैनेजमेंट का। सबसे पहला है रिजल्ट। इट रिजल्ट इन मिनिमाइजिंग द टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हम हमारा टैक्स बचा सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को कम करने में काम आता है। इट रिजल्ट इन अवॉइडिंग पेनल्टीज। अगर टैक्स मैनेजमेंट करेंगे मतलब टाइमली टैक्स का रिटर्न्स फाइल करेंगे और सारा काम टाइमली करेंगे तो हमारा पेनल्टीज जो है वो बच जाएगा, मतलब हमें फाइन्स एंड पेनल्टीज देना नहीं पड़ेगा। फाइन्स, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन अंडर द टैक्स लॉ। एसेंशियल, क्या टैक्स प्लानिंग एसेंशियल है? नहीं। इट हेल्प्स टू क्लेम वेरियस बेनिफिट ऑफ टैक्स। हमें अगर बेनिफिट चाहिए तो हम करेंगे टैक्स प्लानिंग, अदरवाइज नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। लेकिन टैक्स मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। इट हेल्प्स इन कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ क्लेमिंग टैक्स बेनिफिट। हम कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करेंगे तो बल्कि टैक्स बचाने की जगह हमें एक्स्ट्रा फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करना पड़ जाएगा। इम्पैक्ट, इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली। इट प्रिपेयर्स द वे एंड मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। और आखिरी में है इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या आता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर और द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें पिछला, अभी का और आगे का सारा टैक्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। नीचे आते हैं और डिफरेंस बिटवीन को पढ़ने के लिए, तो टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। ये भी डिफरेंस बिटवीन कभी कभार एग्जाम्स में आ जाता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट the tax burden is minimized by taking the advantage of loopholes or tolerable device in the tax law। जो टैक्स के लॉ में जो लूप होल्स है, जो टॉलरेबल डिवाइसेस है, इसका फायदा उठाकर हम हमारे टैक्स को बचा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन मतलब चोरी। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी बाय इलीगल एंड इलेजिटिमेट मैनर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टैक्स इवेजन इलीगल और इलेजिटिमेट मैनर से किया जाता है, चोरी कहा जाता है इसको डायरेक्टली। स्कोप, टैक्स अवॉइडेंस, इट कंसिडर्स द वीकनेस और लूप होल्स ऑफ द टैक्स लॉ। टैक्स लॉ को अलग तरीके से इंटरप्रेट करना, कुछ गलत मीनिंग निकाल लेना, कुछ अलग मीनिंग निकाल लेना, ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस। और इट इज अनफेयर मीन्स एंड मेथड। ये एक अनफेयर और मेथड है जो कि हमारा टैक्स इवेजन। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव, टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। लॉ को फॉलो करते हुए हम हमारे टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स इवेजन क्या होता है? हम लॉ को तोड़ देते हैं, इलेजिटिमेट मैनर से हम टैक्स का चोरी करते हैं। लीगैलिटी, इट हैज लीगल सैंक्शन एंड अलाउड। टैक्स अवॉइडेंस अलाउड है, लेकिन तुम लीगली प्रूफ कर पाना चाहिए कोर्ट में, ठीक है, उतना तुम्हारा पावर होना चाहिए। इट इज इलीगल, टैक्स इवेजन इलीगल होता है और नॉट परमिसेबल अंडर द लॉ। इफेक्ट क्या आता है इसके अंदर? इट इज एन इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग बिफोर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अराइज। इट इज एन इंटेंशनल टैक्स प्लानिंग बिफोर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी अराइज। ये इंटेंशनली किया जाता है टैक्स अवॉइडेंस, जानबूझकर लॉ को अलग तरीके से इंटरप्रेट करना किया जाता है और कोर्ट में तुम्हें प्रूफ भी करना पड़ेगा। इट इज एन इंटेंशनल अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द लायबिलिटी ऑफ टैक्स हैज अराइजन। टैक्स लायबिलिटी हो गया, उसके बाद उसको बचने के लिए हम इसको जनरली करते हैं। इंटेंशन, इट इज लीगल बट मे इन्वॉल्व मैलिफाइड इंटेंशन। ये लीगल है और मैलिफाइड इंटेंशन भी हो सकता है, लेकिन टैक्स इवेजन हमेशा मैलिफाइड ही होता है। मैलिफाइड मतलब मान लिया जाएगा कि तुम्हारा इंटेंशन खराब है, बहुत ही खराब है, ये हम मान लेंगे, ठीक है। रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटी, द रिजल्ट इन पेनल्टीज एंड इम्पोजिशन। पेनल्टी भी लगा सकता है अगर टैक्स का चोरी करोगे तो, और जेल में भी डाला जा सकता है। मीन्स यूज, इट हैज जस्टिफाइड मीन्स टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। इट यूजेस सच मीन्स विच आर फोरबिडन बाय द लॉ। तुम लॉ को तोड़कर टैक्स का चोरी कर रहे हो, जिसको हम टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस। डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस। देखते हैं क्या टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस।
टैक्स प्लानिंग का मतलब इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन द एसेट इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम विदाउट वायलेटिंग द लीगल प्रोविजन इन एनी वे। टैक्स प्लानिंग, हम बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़े हम हमारे टैक्स को इस तरीके से प्लान करेंगे कि हम हमारा टैक्स लायबिलिटी बचा दें। टैक्स अवॉइडेंस, हम जानबूझकर लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा टैक्स बच जाए। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वन फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट टैक्स बर्डन इज मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ लूपहोल्स एंड टॉलरेबल डिवाइस इन द लॉ। स्कोप, इट इज वाइडर टर्म एंड इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर टैक्स मैनेजमेंट आता है। इट इज अ नैरो इन स्कोप एंड इन्वॉल्व डॉजिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी। डॉजिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स लॉस को बाइफरकेट करना, मतलब चेंज कर देना, मतलब तुम अपने मन से नया इंटरप्रिटेशन निकाल लिए। ऑब्जेक्टिव, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी लेजिटिमेटली। टैक्स प्लानिंग हम लीगली टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए यूज करते हैं और ये इलेजिटिमेटली टैक्स लायबिलिटी को कम किया जाता है। मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल। कभी तुम्हें भी टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना चाहिए। ये माना लीगली तो सही है, तुम कोर्ट में प्रूफ करोगे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारा फॉर्म का रेपुटेशन बहुत इंपैक्ट होता है। ठीक है। इफेक्ट, इन टैक्स प्लानिंग ट्रांजैक्शन इज रियल एंड नेचुरल। यहाँ पर रियल होता है और नेचुरल होता है, और टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए जानबूझकर कुछ कुछ किया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर आर्टिफिशियल एंड टॉलरेबल डिवाइसेस। एसेंशियल, इट रिक्वायर्स क्लेमिंग वेरियस बेनिफिट ऑफ टैक्स इन ट्रू स्पिरिट। तुम कोई बेनिफिट ले रहे हो जो गवर्नमेंट के द्वारा अलाउड है, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में तुम जानबूझकर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि तुम टैक्स को अवॉइड कर सको, इस प्रकार का काम करो। इंपैक्ट, इट इज लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इट इज अ शॉर्ट टर्म। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेजन, आखिरी डिफरेंस बिटवीन जो हमें अभी पढ़ना है। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेजन। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? बट टैक्स इवेजन मतलब टैक्स का चोरी करना, और टैक्स प्लानिंग का मतलब हम प्लान के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स को बचाएंगे, मतलब लीगली हम लोग टैक्स को बचाएंगे। तो एक तो लीगल हो गया, ये इलीगल हो गया। टैक्स प्लानिंग, इट इज एन एसेंशियल अरेंजमेंट ऑफ वन फाइनेंशियल अफेयर इन सच अ वे दैट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन द एसेट्स इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम विदाउट वायलेटिंग द लीगल प्रोविजंस इन एनी। हम लॉ को बिना तोड़े हम सारा हमारा टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे। Tax evasion, it is the arrangement of one financial affair in such a way that it reduces the tax liability by illegal and illegitimate manner. तुम illegal और illegitimate manner में अपने टैक्स को कम करोगे, जिसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। इसके बाद आता है स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म एंड कंप्लीटली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। ये एक बहुत वाइडर टर्म है और ये लॉ के अंदर में आता है। इट इज अ अनफेयर मीन्स एंड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ लॉ। ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी लेजिटिमेटली। हर जगह वर्ड देखो लेजिटिमेटली लिखा, लेजिटिमेटली मतलब लीगली, तुम लीगली अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहे हो। इट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर टू मिनिमाइज एंड अवॉइड द टैक्स इलेजिटिमेटली और ओमिशन, जानबूझकर कुछ छुपाओगे और इलेजिटिमेटली तुम टैक्स लायबिलिटी को अपना कम करोगे। लीगैलिटी में आते हैं, इट इज लीगल एंड एक्सेप्टेड बाय लॉ। ये लीगल है, ये इलीगल है, सिंपल सा बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके नीचे आते हैं प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। तुम अपना सब कुछ डिस्क्लोज करोगे और अपना आराम से टैक्स का बचत करोगे, सब कुछ नियम के अनुसार होगा। ये मिस रिप्रेजेंटेटिंग पे चलता है, मतलब टैक्स का जो चोरी करोगे वो कैसे चोरी होगा, कुछ छुपाओगे, ये सब कुछ करोगे तो टैक्स का चोरी होगा। एसेंशियल, इट इज डेलिब्रेट क्रिएशन ऑफ लॉ फॉर वेल्थ जनरेशन थ्रू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इट इज व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम मतलब बड़े लोगों का क्राइम है, जो जानबूझकर ऐसा करते हैं, और ये पनिशेबल ऑफेंस भी है। अगर तुम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए तो फंस जाओगे, जेल भी जाओगे, फाइन भी दोगे, सब कुछ दोगे। इंपैक्ट, इट प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ साउंड इकोनॉमी, इट प्रमोट एक्युमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड इरोड्स द ग्रोथ ऑफ। क्लियर है बात? यहां तक सारा डिफरेंस बिटवीन, चार प्रकार का टॉपिक पढ़े थे, चारों का डिफरेंस बिटवीन एक दूसरे के साथ हम कंप्लीट कर लिए हैं। यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है, अब मेरे हिसाब से फुल मार्क्स आना चाहिए, आराम से तुम कर पाना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।